एथीरा एल्डरग्रोव के किनारे पर खड़ी थी। पेड़ों से सुनहरी रोशनी छनकर आ रही थी। उसने एल्डरवुड ताबीज को छुआ, जो उसे बड़ों का दिया हुआ एक उपहार था। यह उसकी त्वचा से लगकर गर्म महसूस हो रहा था। हमारी दुनिया का भविष्य तुम्हारे कंधों पर टिका है, एल्डर लायरा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। एथीरा ने सिर हिलाया। उसका दिल भारी था। उसने हर एक बड़े को गले लगाया। उनके झुर्रियों वाले चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। फिर एक गहरी सांस लेकर वह मुड़ी और चली गई। जंगल का रास्ता उसे बुला रहा था। एथीरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानती थी कि उसकी खोज खतरनाक है, लेकिन वह सफल होने के लिए दृढ़ थी। एम्बरस्टोन को ढूंढना ही था। जैसे ही एथीरा फुसफुसाते दलदल में दाखिल हुई, हवा भारी हो गई। कुटिल पेड़ों से धुंध चिपकी हुई थी। दलदल में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। एथीरा ने अपने डंडे को कसकर पकड़ लिया। उसकी इंद्रियां सतर्क थीं। मैं एथीरा हूँ। मैं एम्बरस्टोन ढूंढ रही हूँ। अचानक उसे एक गुर्राहट सुनाई दी। धुंध से एक राक्षसी प्राणी निकला, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। एथीरा ने अपना डंडा उठाया। उसके दिल में डर समा गया। तभी एक आकृति उसके सामने कूद पड़ी। वह आकृति एक जवान लड़का, जिसके बाल आग जैसे लाल थे, अविश्वसनीय गति से लड़ रहा था। वह एक परछाइयों की तरह घूम रहा था। उसके ब्लेड चमक रहे थे। उसने प्राणी को हरा दिया, फिर एथीरा की ओर मुड़ा। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। एथीरा ने अपना डंडा नीचे किया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं केल हूं और मुझे लगता है कि हमारे रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं। भूले हुए खंडहर उनके सामने दिखाई दिए। तूफानी आसमान के नीचे टूटते हुए पत्थर। टूटे हुए मेहराबों से एक ठंडी हवा सीटी बजा रही थी। भूले हुए राज फुसफुसा रही थी। एथीरा को कंपकंपी महसूस हुई, और यह सिर्फ ठंड से नहीं थी। शैडोमैंसर की मौजूदगी यहां महसूस हो रही है, केल ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। वे खंडहर में दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हवा घने अंधेरे से भर गई। एथीरा महसूस कर सकती थी कि उसका ताबीज गर्म हो रहा है, एक हल्की रोशनी से धड़क रहा है। उन्हें एक कक्ष मिला, जिसकी दीवारें प्राचीन रनों से ढकी हुई थीं। बीच में एक पत्थर का चबूतरा था, लेकिन वह खाली था। एथीरा ने उस पर हाथ फेरा, जो ठंडा और चिकना था। एम्बरस्टोन यहाँ था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज उसके गले में फंस गई। कक्ष में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। तुम बहुत देर कर चुकी हो बच्ची, एक आवाज फुफकारी। परछाइयों से एक आकृति प्रकट हुई, जो लबादे और हुड से ढकी हुई थी। शैडोमैंसर। नैरेटर। जैसे ही शैडोमैंसर ने अपना हाथ उठाया, एथीरा पर डर की लहर दौड़ गई। उसके चारों ओर काली ऊर्जा स्पंदित हो रही थी। सब कुछ निगल जाने की धमकी दे रही थी। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन वह क्या कर सकती थी? एथीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका हाथ एल्डरवुड ताबीज को पकड़े हुए था। उसने अपने गांव, अपने दोस्तों, उस दुनिया के बारे में सोचा जिसकी रक्षा करने की उसने कसम खाई थी। उसके अंदर शक्ति का एक उछाल आया, गर्म और उज्जवल। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपना सिर उठाया। ताबीज तेजी से चमक रहा था। प्रकाश फैल गया, अंधेरे को पीछे धकेल रहा था। शैडोमैंसर लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसके हुड से एक हाँफने की आवाज निकली। एम्बरस्टोन, ये तुम्हारे अंदर गूंज रहा है। वह फुफकारा। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। एथीरा ने अपने चमकते हाथ की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे, लेकिन वह एक बात जानती थी, वह शैडोमैंसर को जीतने नहीं देगी।